The problem is find the equation of a line parallel to the y-axis and drawn through the point of intersection of the line x minus 7y plus 5 is equal to 0 and 3x plus y is equal to 0. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज द क्वेश्चन पार्ट. उसके बाद हम थोड़ा सा कंसेप्ट पे बात करेंगे कि क्या कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड देन आफ्टर वी विल डू द कैलकुलेशन पार्ट. तो देखिए आप इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि आपको दो लाइन गिवन है और एक अनदर लाइन है जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है. तो अगर मैं इसके कंसेप्ट के ऊपर बात करूं तो कंसेप्ट कुछ ऐसे हैं कि सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे दो लाइन प्रोवाइड करता हूं, सपोज दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये आपकी फर्स्ट लाइन है और सपोज ये आपकी सेकेंड लाइन है. फाइन. अब इन द क्वेश्चन यू वर सेइंग कि एक लाइन है जो इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करती है. तो मुझे लगता है कि इतना आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो कोई यूनिक लाइन यहाँ पे नहीं बनती है. यू विल गेट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करेगी. लेकिन इस एंटायर फैमिली में जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है उनमें से कोई एक मेंबर ही ऐसा होगा जो y-एक्सिस के पैरेलल होगा. एक ही मेंबर ऐसा होगा जो y-एक्सिस के पैरेलल होगा. तो अगर अपन y-एक्सिस के पैरेलल लाइन की बात करें तो सपोज यहां पे मैंने एक लाइन बनाई है, यहां पे सपोज हम एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं एंड लेट दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द y-एक्सिस. फाइन. तो ये तो हो गया क्वेश्चन का पार्ट कि हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो y एक्सिस के पैरेलल है. अब हम बात करते हैं कि अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू c. फाइन. लेकिन अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है, इफ इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका फॉर्मेट होगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, इसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको. जैसे मान के चलिए कि सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर कर लेता हूँ और अगर आपको y-एक्सिस के पैरेलल कुछ लाइंस प्लॉट करनी है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें बनाई हैं जो y-एक्सिस के पैरेलल है, तो इनका जो फॉर्मेट होगा वो, अगर मैं पर्टिकुलर केस की बात करूं, लेट आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, और जनरल जब आप लिखेंगे दैट इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट डाटा. सो दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस. ये वो लाइन के फॉर्मेट्स हैं जो y एक्सिस के पैरेलल होता है. तो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया. अब बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की. एंड द सेकंड कंसेप्ट इज कि अगर आपको दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन रिक्वायर्ड है. सपोज ये आपके पास एक इक्वेशन है L1 और ये आपके पास इक्वेशन है L2, और अगर आपको एक लाइन रिक्वायर्ड है जो दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करती है तो इसका फॉर्मेट होता है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. अगर मैं पर्टिकुलर केस की बात करूं या फिर एक जनरल में बात करूं, लेट एक इक्वेशन मेरे पास है a1x प्लस के b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. यहां पे आप एक इक्वेशन को चेक कर सकते हैं. दूसरी इक्वेशन मेरे पास है a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0. और अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करती है तो इस फॉर्मेट को आपको लिखना पड़ेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस C2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो ये वो फॉर्मेट है जब कोई भी एक लाइन जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करती है. तो मुझे लगता है कि मैंने इसमें क्या क्या कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड होगा वो मैंने आपको समझा दिया है और क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको समझ में आ ही गया होगा. अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि जो दो लाइनें आपको गिवन है उनमें से एक लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो ठीक है, मैं दोनों डाटा को नोट कर लेता हूं. एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 7y प्लस के 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हैं दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. द सेकेंड लाइन इज 3x प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 0. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है. अब आपको एक ऐसा लाइन चाहिए जो दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करता है. तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इसका फॉर्मेट होता है x माइनस 7y प्लस 5 दैट इज L1 फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन विच इज 3x प्लस y
एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मेट हमने पता कर लिया है। अगर मैं इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो अपन इसे लिख सकते हैं x 1 + 3 लैम्डा x 1 + 3 लैम्डा y -7 + लैम्डा प्लस के 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0 के। तो ये वो मेरे पास फॉर्मेट आ गया जो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। लेकिन आप जिस लाइन में इंटरेस्टेड है उसके अंदर क्वालिटी ये है कि वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका फॉर्मेट होता है, जैसे सपोज ये वो लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका फॉर्मेट होगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट डाटा। ये हम लोग लिख सकते हैं। मींस जो गिवन इक्वेशन आपको नजर आ रही है, जो गिवन इक्वेशन नजर आ रही है, ये x इज इक्वल टू कांस्टेंट के टर्म में तब कन्वर्ट होगी जब आपका ये डाटा जीरो बन जाए। और जैसे आप इसे जीरो करते हैं तो -7 + लैम्डा इट इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 7। तो फाइनली मेरे पास वो डाटा आ गया जिसके लिए ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अभी कुछ नहीं करना है, आप लैम्डा की वैल्यू सबमिट कर दीजिए। और जैसे आप लैम्डा की वैल्यू सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये बनता है 22x + 0 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -5/22 के। एंड फाइनली दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस।